कभी आपने नोटिस किया है कुछ लोग कमरे में घुसते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। वो ज्यादा सुंदर नहीं होते, ज्यादा अमीर नहीं होते, ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं होते, फिर भी लोग उनसे बात करना चाहते हैं। और कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी इग्नोर हो जाते हैं। आज की ये वीडियो बात करने की नहीं है, ये कनेक्शन बनाने की कला की कहानी है। सबसे पहले ये किताब क्यों अलग है समझिए। जब मैंने इस बुक को रीड किया तो मुझे एहसास हुआ हम बोलना जानते हैं लेकिन बात करना नहीं। स्कूल ने हमें सिखाया लिखना, पढ़ना, यहाँ तक कि रटना भी, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया कि किसी इंसान के सामने कॉन्फिडेंट कैसे खड़े हो, किसी स्ट्रेंजर से बात कैसे शुरू करे या किसी कन्वर्सेशन में अपनी वैल्यू कैसे दिखाए। ऑथर ये किताब लेक्चर की तरह नहीं लिखती, वो कहानियों की तरह समझाती है। लोग शब्दों से नहीं फीलिंग से जुड़ते हैं। इस किताब की सबसे पहली और सबसे गहरी सीख है ये, लोग ये याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, लोग ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। यहीं से पूरी कन्वर्सेशन साइकोलॉजी शुरू होती है। इमेजिन कीजिए एक पार्टी है, रूम में 20 लोग हैं। एक आदमी कोने में खड़ा फोन देख रहा है, आंखें नीची, बॉडी बंद। दूसरा आदमी अंदर आता है, वो धीरे बोलता है, स्माइल करता है, आंखों से बात करता है। 5 मिनट बाद लोग उसी के आसपास खड़े हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस आवाज में नहीं, प्रेजेंस में होता है। चैप्टर 1, पहला इंप्रेशन कब बनता है? अक्सर हम मानते हैं कि पहला इंप्रेशन हमारी बातों से बनता है, लेकिन रियलिटी ये है कि पहला इंप्रेशन बोलने से पहले ही बन जाता है। आप कैसे खड़े हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या है, ये सब सामने वाले को तुरंत सिग्नल देते हैं। ऑथर इसे कहती है बॉडी टॉक्स बिफोर माउथ। जब कोई व्यक्ति इंटरव्यू में इंटर करता है और कंधे झुके हो, आई कांटेक्ट को अवॉइड करे, चेहरे पर सेल्फ कॉन्फिडेंस ना दिखे, तो सामने वाला ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है। इसलिए याद रखिए, शब्द बाद में आते हैं, जजमेंट पहले। लोग पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, फिर आपकी बातों को सुनते हैं। चैप्टर नंबर 2, आंखों से बात करना। इस किताब का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है स्टेकी आईज। मतलब जब आप किसी से बात करें तो जल्दी नजर मत हटाए, सामने वाला बोलना पूरा करे, उसके बाद भी 1-2 सेकंड उसकी आंखों में देखे। ये छोटा सा रुकना आपको शांत, आत्मविश्वासी और ध्यान देने वाला दिखाता है। जब आप कुछ बोलते हैं और सामने वाला तुरंत नजर हटा लेता है तो आपको लगता है कि वो ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन जब आप बोलते हैं, सामने वाला आराम से आपकी आंखों में देखता रहता है, तो आपको लगता है कि आपकी बात की कीमत है। स्टिकी आईज सामने वाले को इम्पोर्टेंट महसूस कराती है और आपको कॉन्फिडेंट दिखाती है। यही साइकोलॉजी है। चैप्टर नंबर 3, लेकिन सही वाली। फेक स्माइल लोग बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। ऑथर कहती है स्माइल विद योर आईज नॉट योर लिप्स। इसका मतलब है स्माइल सिर्फ होठों से नहीं, आंखों से भी होनी चाहिए। मान लीजिए किसी शॉप में 2 सेल्समैन हैं, एक केवल फॉर्मल मशीन की तरह स्माइल करता है, दूसरा नेचुरली आंखों के साथ स्माइल करता है। आप बिना सोचे दूसरे वाले से बात करना चाहेंगे। जेन्युइन स्माइल सामने वाले को सिग्नल देती है आप मुझसे बात कर सकते हैं। यही रीजन है कि कहा जाता है स्माइल इज परमिशन टू टॉक। चैप्टर नंबर 4, सबसे प्यारी आवाज। इस किताब की सबसे प्रैक्टिकल सीख ये है, किसी इंसान के लिए उसका नाम सबसे प्यारी आवाज होती है। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो आप सीधे उसके ईगो से नहीं, उसकी आइडेंटिटी से बात करते हैं। मान लीजिए कोई कहे एक्सक्यूज मी और कोई कहे एक्सक्यूज मी राहुल। दूसरा सेंटेंस ज्यादा पावरफुल लगता है। एक पल रुकिए, सोचिए आपने आखिरी बार किसी से बात करते समय उसका नाम कब लिया था। याद रखिए, स्मॉल चेंज हमेशा बिग इम्पैक्ट डालते हैं। चैप्टर नंबर 5, ये किताब सिखाती है लोग इम्प्रेस नहीं होना चाहते, लोग इम्पोर्टेंट फील करना चाहते हैं। अगर आप हर बात में अपनी इंटेलिजेंस दिखाओगे तो सामने वाला छोटा फील करेगा, लेकिन अगर आप उसकी बात को आगे बढ़ाओ, उसके विचारों में इंटरेस्ट लो, तो वो आपको पसंद करेगा। बात करना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल को सीखा जा सकता है। ये सिर्फ शुरुआत है।
हम आगे समझेंगे कुछ लोग बिना ज्यादा बोले क्यों पावरफुल लगते हैं और कुछ लोग सब कुछ कहने के बाद भी क्यों नहीं सुने जाते। चैप्टर नंबर 6। जब मैंने ये किताब पढ़ते हुए एक लाइन पर रुककर सोचा तो मुझे अपनी जिंदगी की कई सिचुएशंस अपने आप याद आ गई। ऑथर कहती है, साइलेंस व्हेन यूज्ड करेक्टली इज लाउडर देन वर्ड्स। अक्सर हमें लगता है ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखेंगे, लेकिन सच्चाई ये है जो खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता वही ज्यादा पावरफुल लगता है। मान लीजिए एक मीटिंग है, दो लोग बात कर रहे हैं। पहला व्यक्ति हर बात एक्सप्लेन करता है, जस्टिफाई करता है, बीच बीच में नर्वस लाफ। दूसरा व्यक्ति धीरे बोलता है, जरूरत पर रुकता है और सामने वाले को ध्यान से सुनने देता है। मीटिंग खत्म होती है। लोग किसे याद रखते हैं? दूसरे को, क्योंकि कॉन्फिडेंस कभी शोर नहीं करता। चैप्टर नंबर 7, रुकना सीखिए। इस किताब की सबसे अंडररेटेड टेक्निक है पॉज। जब आप कोई सेंटेंस बोले तो तुरंत अगला मत बोलिए, 1-2 सेकंड रुकिए। ये छोटा सा गैप आपकी बात को वेट देता है। मैं ये कहना चाहता था कि मतलब एक्चुअली मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पॉज ये जरूरी है। दूसरा तरीका स्पष्ट, शांत और प्रभावशाली लगता है। पॉज आपकी आवाज को ऊंचा नहीं करता, लेकिन आपकी बात को कमांड देता है। चैप्टर नंबर 8। रिसर्च भी यही कहती है और ऑथर भी। जो लोग धीरे बोलते हैं उन्हें सबकॉन्शियसली ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, क्योंकि उनका दिमाग शब्द ढूंढने में नहीं, कंट्रोल में लगता है। आपने नोटिस किया होगा, लीडर्स जल्दी नहीं बोलते, एंकर्स जल्दी नहीं बोलते, अथॉरिटी कभी जल्दबाजी में नहीं होती। स्पीड नर्वसनेस दिखाती है, स्लोनेस कंट्रोल। चैप्टर नंबर 9। जब आप किसी से बात करते समय बार बार आगे की ओर झुकते हैं तो बिना जाने आप यह सिग्नल देते हैं, प्लीज एक्सेप्ट मी। लेकिन जब आप सीधे बैठते हैं या हल्के से पीछे रहते हैं तो सिग्नल जाता है, आई एम कंफर्टेबल विद माई सेल्फ। इंटरव्यू रूम में एक कैंडिडेट आगे झुका हुआ चेयर के किनारे बैठा, दूसरा कैंडिडेट रिलैक्स्ड, बैक स्ट्रेट, हाथ खुले हुए। दोनों के शब्द एक जैसे होते हैं लेकिन असर अलग होता है। बॉडी लैंग्वेज आपकी बात से पहले आपका कॉन्फिडेंस दिखा देती है। चैप्टर नंबर 10। ऑथर मिररिंग सिखाती है, लेकिन एक साफ वार्निंग के साथ। वह कहती है, मिरर द रिदम नोट द एक्शंस। इसका मतलब है सामने वाले की एनर्जी और पेस को समझिए, उसकी नकल मत कीजिए। अगर सामने वाला धीरे बोलता है, आप भी अपनी स्पीड थोड़ी कम रखें। अगर सामने वाला एनर्जेटिक है तो आप अपनी एनर्जी उससे मैच करें, लेकिन बिल्कुल कॉपी करना अननेचुरल लगता है। आप किसी शांत व्यक्ति से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बात करेंगे तो डिस्कनेक्ट होगा, और अगर किसी एनर्जेटिक व्यक्ति से बिल्कुल फ्लैट टोन में बोलोगे तो भी डिस्कनेक्ट होगा। कनेक्शन तब बनता है जब आप सामने वाले का रिदम समझकर मैच करते हैं। चैप्टर नंबर 11। इस किताब का एक ब्रूटल ट्रूथ है, whoever looks down first subconsciously submits। इसका मतलब स्टारिंग कॉन्टेस्ट नहीं है, यह बात कन्वर्सेशन के एंडिंग मोमेंट पर लागू होती है। जब सामने वाला बोलना खत्म करे तो तुरंत नजर मत हटाइए, पहले स्माइल करे, फिर आईज मूव करे। आप कुछ कहते हैं, सामने वाला व्यक्ति बात खत्म होते ही फोन देखने लगता है, 1 सेकंड रुकता है, सिर हिलाता है, स्माइल करता है। दूसरा तरीका ये सिग्नल देता है कि मैंने आपकी बात सुनी और समझी। आंखें तुरंत हटाना इंटरेस्ट की कमी दिखाता है, जबकि सही समय पर आई कनेक्ट रिस्पेक्ट कम्युनिकेट करता है। चैप्टर नंबर 12। हर इंसान अंदर से यही महसूस करना चाहता है, मैं यहाँ खास हूँ। जब आप किसी ग्रुप में हो तो सबको एक साथ इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें। किसी एक व्यक्ति को चुनिए और पूरा अटेंशन उसी पर दीजिए, बाकी लोग अपने आप आपको नोटिस करने लगेंगे। एक पार्टी में 2 स्पीकर्स है, पहला सबको देखता है लेकिन किसी से जुड़ नहीं पाता, दूसरा एक व्यक्ति से गहरे आई कांटेक्ट के साथ बात करता है। बाकी लोग सोचते हैं ये व्यक्ति कॉन्फिडेंट और इंटरेस्टिंग है। जब कोई इंसान आपके सामने खुद को स्पेशल महसूस कराता है तो आप पूरे ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। चैप्टर नंबर 13। साइलेंस अपने आप में बोरिंग नहीं होता, हम उसे बोरिंग बना देते हैं।
जब बातचीत में थोड़ी चुप्पी आ जाए तो उससे भागने की जरूरत नहीं है। ऑथर कहती है, However breaks silence first, loses control। आपने कोई सवाल पूछा, सामने वाला सोच रहा है, आप तुरंत बोल पड़ते हैं। आप शांत रहकर वेट करते हैं। ज्यादातर मामलों में सामने वाला और बेहतर साफ जवाब देता है। आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप साइलेंस से डरते हैं या साइलेंस को संभाल सकते हैं? क्योंकि जो साइलेंस संभाल लेता है वही पूरे रूम को संभालता है। चैप्टर नंबर 14। देखिए, फर्क बहुत छोटा है लेकिन असर गहरा है। यू लुक गुड, दैट जैकेट इज ए ग्रेट चॉइस। पहला सेंटेंस सिर्फ अपीयरेंस की तारीफ करता है, लेकिन दूसरा सेंटेंस सामने वाले के डिसीजन और समझ की तारीफ करता है। जब आप किसी की चॉइस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आप उसे अट्रैक्टिव नहीं, स्मार्ट महसूस कराते हैं। एक व्यक्ति है, वह फ्लर्ट नहीं करता, पिकअप लाइन नहीं बोलता, फिर भी लोग उसकी कंपनी पसंद करते हैं क्योंकि वह बीच में नहीं टोकता, जज नहीं करता, बात को जल्दी में नहीं ले जाता। अट्रैक्शन कभी शोर नहीं करता, अट्रैक्शन सिक्योर महसूस कराता है। चैप्टर नंबर 15। यह बात उल्टी लग सकती है लेकिन असर बहुत गहरा होता है। जब कम्युनिकेशन अच्छी चल रही हो उसी समय उसे शालीनता से समाप्त कर दीजिए। जैसे, आपसे बात करके अच्छा लगा, लेट्स कैच अप लेटर। इससे आप खुद को ओवर एक्सप्लेन नहीं करते और सामने वाले के मन में आपकी एक पॉजिटिव मेमोरी रह जाती है। यह एक तरह की कमी बनाता है। लोग उस चीज को ज्यादा याद रखते हैं जो पूरा कंज्यूम नहीं हुआ। इस पार्ट से आपने सिर्फ एक बात सीखी है, तो वह है प्रेजेंस इज लाउडर देन परफॉर्मेंस। आपको इंटरटेनर बनने की जरूरत नहीं है, आपको केवल कंफर्टेबल और ग्राउंडेड रहना है। लोग उसी के पास जाते हैं जहां उनको खुद को साबित करने का प्रेशर नहीं होता। बात करना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक खुद के साथ कंफर्टेबल होने की जर्नी है। जब आप खुद के साथ ठीक होते हैं तो दुनिया अपने आप आपसे बात करना चाहती है। अगर आपने अब तक ध्यान से सुना है तो आप समझ चुके होंगे कि बात करने की ताकत जोर से बोलने में नहीं होती। अब सवाल ये है, कुछ लोग कन्वर्सेशन में कंट्रोल कैसे रखते हैं बिना सामने वाले को डोमिनेट किए, और कुछ लोग बोलते भी हैं, हंसते भी हैं, फिर भी इग्नोर क्यों हो जाते हैं? आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। चैप्टर नंबर 16। कन्वर्सेशन एक नदी की तरह होती है। जो व्यक्ति हर सेंटेंस में एक नई बात जोड़ता है वो नदी को डिस्टर्ब करता है, लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर सही सवाल पूछता है वो नदी की दिशा बदल देता है। ऑथर इसे कहती है, The one who asks the right question controls the conversation। इमेजिन कीजिए, इंटरव्यू चल रहा है, कैंडिडेट सवालों के जवाब दे रहा है। एक कैंडिडेट ओनली आंसर देता है, दूसरा कैंडिडेट आंसर देने के बाद छोटा सा सवाल पूछता है। इंटरव्यू खत्म होता है। गैस कीजिए किसे याद रखा जाएगा? दूसरे कैंडिडेट को, क्योंकि वह सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, वो एक्टिवली इंगेज कर रहा था। चैप्टर नंबर 17। क्लोज्ड क्वेश्चन कन्वर्सेशन मार देते हैं। आप ठीक हो? आपको यहाँ क्या सबसे ज्यादा पसंद आया? ओपन एंडेड क्वेश्चन सामने वाले को बोलने का स्पेस देते हैं, और जब कोई बोलता है तो वो जुड़ता है। लोग अपने बारे में बोलना पसंद करते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। जो मौका देता है वही पसंद किया जाता है। चैप्टर नंबर 18। कन्वर्सेशन कभी कंपटीशन नहीं होती। जब कोई अपनी कहानी बताए तो उससे बड़ी या ज्यादा इम्प्रेसिव कहानी मत सुनाइए। ऑथर साफ कहती है, नेवर वन अप समवन्स एक्सपीरियंस। कोई कहे, मैं बहुत थका हुआ हूँ आज, और गलत जवाब, अरे मैं भी 3 दिनों से सोया नहीं। कन्वर्सेशन वही खत्म। सही जवाब है इसका, लग रहा है आज का दिन हैवी रहा। सामने वाले को समझा और वैलिडेट किया। कन्वर्सेशन में शो ऑफ मत कीजिए, समझदारी दिखाइए। चैप्टर नंबर 19। बहुत लोग तुरंत एडवाइस देते हैं, लेकिन ह्यूमन ब्रेन एडवाइस से पहले वैलिडेशन चाहता है। ऐसा मत सोचो सब ठीक हो जाएगा, हाँ ये सिचुएशन टफ है, कोई भी ऐसा फील करेगा। वैलिडेशन मतलब सामने वाले की भावनाओं को समझना और स्वीकार करना। यह इमोशनल कनेक्शन बनाता है और एडवाइस देने के लिए रास्ता खोलता है। चैप्टर नंबर 20। जब सामने वाला एक्साइटेड हो, आप शांत रहे।
जब सामने वाला एंग्री हो आप ग्राउंडेड रहे, जब सामने वाला कंफ्यूज्ड हो आप क्लियर रहे। ऑथर कहती है स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट मिरर चॉइस, दे अब्सॉर्ब इट। आपने देखा होगा ग्रुप में हमेशा एक इंसान होता है जो पैनिक नहीं करता, लोग उसी की तरफ देखते हैं। वो सबसे ज्यादा लोड नहीं होता लेकिन सबसे स्टेबल और ईमानदार होता है। शांति और स्टेबिलिटी सबसे बड़ी शक्ति है। चैप्टर नंबर 21। कन्वर्सेशन की सबसे यादगार चीज होती है उसका अंत। आप क्या बोलकर कन्वर्सेशन खत्म करते हैं, यही सामने वाले के दिमाग में लास्ट इंप्रेशन छोड़ता है। ठीक है चलता हूँ, आपसे बात करके अच्छा लगा, ये पॉइंट मुझे याद रहेगा। कन्वर्सेशन का एंडिंग इंटेंशनल होना चाहिए, एक्सीडेंटल नहीं। चैप्टर नंबर 22। यह किताब का सबसे गहरा सच है। जब आप कमरे से चले जाते हैं लोग आपकी बात याद नहीं रखते, लेकिन वे महसूस करते हैं रिस्पेक्टेड, हियर्ड, कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट। अगर आपके जाने के बाद कमरा हल्का और शांत लगे तो आप सच में पावरफुल हैं। एक ऑफिस में एक मैनेजर है, वो ज्यादा बोलता नहीं, इंटरप्ट नहीं करता, पैनिक नहीं करता, लेकिन जब वो बोलता है सारे लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसने खुद को साबित नहीं किया, उसने खुद को स्टेबल रखा। सच्चा पावर दिखता है शोर में नहीं, पीसफुल प्रेजेंस में। चैप्टर नंबर 23। जो लगातार अटेंशन की तलाश में रहता है वो कमजोर और इनसिक्योर दिखता है, लेकिन जो आराम से रहता है बिना किसी दिखावे के, ध्यान अपने आप उसके पास आता है। ऑथर इसे कहती है कंफर्ट इज मैग्नेटिक। एक लगातार जोक्स फोर्स करता है, दूसरा केवल सुनता है और हल्का सा स्माइल करता है। गैस कीजिए कौन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, दूसरा व्यक्ति, क्योंकि जो नेचुरल और कंफर्टेबल है वही मैग्नेटिक लगता है। ऑथर की पूरी किताब एक ही वाक्य में समेटी जा सकती है। द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग यू कैन ब्रिंग इनटू एनी कन्वर्सेशन इज कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। आपको लोड होने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट दिखने की जरूरत नहीं है, आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस प्रेजेंट रहिए।